वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद शहर में हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और इसे लेकर बड़े पैमाने पर प्रदेश भाजपा की ओर से तैयारी की जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन से ही रैली स्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के इस रैली के लिए और क्या कुछ तैयारी हो रही है ये जानने के लिए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। सुनिए। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद आ रहे हैं और उस दिन देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता। उनसे बात करते हैं। मैम, क्या तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेके? क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा तो वैसे हमेशा ही खास होता है, लेकिन इस बार वो हरियाणा की ज़मीन से एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में कुछ ऐसे उदाहरण हमेशा से सेट करते आए हुए हैं जो मानवता की ज़रूरत है। आज पूरा का पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के साथ जूझ रहा है। आप सब देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर और बढ़ा तो हमारा जो वायुमंडल का परिवर्तन है, बारिश जिस तरीके से कभी ज़्यादा आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो उस दिशा में ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, परमाणु एनर्जी, हर क्षेत्र में जहाँ से हमारी कार्बन एमिशन कम हो सके उसके ऊपर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हाइड्रोजन ट्रेन जो जींद जिले से लेकर सोनीपत तक जाएगी, जिसमें मेरे ख्याल से 10 कोच होंगे एंड इसमें जो कार्बन एमिशन है वो जीरो है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट निकलता है इसमें हाइड्रोजन गैस, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस भरते हैं और ऑलमोस्ट 1 kg कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस से 1 किलोमीटर के करीब ट्रेन चलती है और जो डिस्चार्ज होता है इससे दैट इज़ ओनली वाटर एंड हीट। देयर इज़ नो कार्बन एमिशन फ्रॉम दिस ट्रेन। और उन दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ हम इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं लेके जा सकते, वहाँ पर ये ट्रेन्स और भी ज़्यादा कामयाब होंगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन ट्रेन्स के लिए। तो एक ये विश्व की पहली ट्रेन इस तरह की है। हालांकि अपने एशिया में कुछ ट्रेन्स इस तरह की चल रही हैं, लेकिन जितने ब्रॉड मीटर गॉज पे गेजवे पे ये ट्रेन चलेगी और जितनी कोचेस की ये ट्रेन है, तो ये कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे मजबूत ट्रेन होगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक तो ग्रीन एनर्जी के लिए एक नया उदाहरण उन्होंने सेट किया है और जिस तरीके से उन्होंने आज जितने भी हमारे BPL परिवार हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने, दोनों ने मिलकर, कुछ कंट्रीब्यूशन केंद्र का है और कुछ कंट्रीब्यूशन प्रदेश का है, सभी के घरों पर प्रधानमंत्री सूर्य घर ऊर्जा योजना के तहत सबके घर में सोलर पावर प्लांट्स लग गए हैं। तो जिस तरीके से वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उनके लगातार प्रयास चल रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा को उन्होंने चुना हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने के लिए, उसके लिए भी मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। और फिर जब वो आएंगे तो बहुत सारी सौगातें आपको पता है कि देके जाएंगे। हरियाणा के वो पहले प्रभारी भी रहे हैं, हरियाणा में उनका काफ़ी लंबे समय तक प्रवास भी रहा है, तो उनका एक हमारे मोदी जी का हमें हरियाणा वालों को एक अलग से एक अलग तरीके का स्नेह और आशीर्वाद दोनों मिलते हैं। तो ये बताइए कि संगठन की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? क्या वो किसी जनसभा को भी संबोधित करने वाले? बिल्कुल, पहले वो जींद में उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद एकलव्य स्टेडियम के बिल्कुल बाहर एक हुड्डा का बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें हमने एक विशाल रैली का आयोजन किया है। और ये जो रैली है ये एक तरीके से अगेन दिस इज़ इको फ्रेंडली रैली। अच्छा, इसमें हमने जो हमारे कुछ कार्यकर्ता जो बिल्कुल पास के क्षेत्रों से हैं वो पैदल आ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता जो उससे थोड़े से दूर के क्षेत्र के हैं वो साइकिल पे आ रहे हैं, कुछ लोग EV जो 3 व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो बैटरी ऑपरेटेड, उससे लोग आ रहे हैं जींद के,
और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो इलेक्ट्रिक हमारी कार्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी थीम है कि जीरो एमिशन। हाँ, थीम है। और लेकिन कुछ हम सीएनजी की बसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को हमने कार्यकर्ताओं को भी मना किया कि आपने पेट्रोल और डीजल के व्हीकल से नहीं आना इस रैली में, आप कोशिश करके इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही आइए। तो जितने भी लोग आ रहे हैं इस रैली में, और फिर जैसे कल मैं वहाँ की बहनों से मिली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, और मेरे को बहुत आश्चर्य खुद को ही हुआ कि जींद में जब मैं बहनों से मिली तो वहाँ पर उनका 250-300 का समूह था, और उन्होंने कहा कि हम सब लखपति बहनें हैं। अच्छा। और हम मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, आपको हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनका धन्यवाद करने आएंगे, क्योंकि हम उनमें से कई बहनों ने जींद के कई तालाबों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर मछली पालन का काम कर रही हैं। कुछ बहनें वहाँ पर पराली से अलग अलग सामान बनाने का काम कर रहे हैं, जैसे लैंप हो गए, झाड़ू हो गई, और कुछ बहनों ने कैंटीन के ठेके लिए हुए हैं। तो उन बहनों के अंदर जो विश्वास था, जो अपने पैरों पर खड़े होने का विश्वास, जो बाकी पुरुष ठेकेदारों की टक्कर में बोली लगाने का विश्वास और उस बोली को हरा के जीतने का विश्वास, वो विश्वास अगर पूरे भारत में महिलाओं में भरने का काम किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इथेनॉल वाले पेट्रोल को लाकर भी सरकार का कहना है कि वो एमिशन कम करना चाहती है, कार्बन कम करना चाहती है, लेकिन बावजूद उसके इस वक्त उसको लेकर ज़बरदस्त सियासत हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये कुछ जगह से कंप्लेंट्स, मैं ये वेरीफाई नहीं करती कि कंप्लेंट्स ठीक हैं कि गलत है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने जैसे मीडिया के माध्यम से कि इथेनॉल से कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन देखो, कोशिश करना सरकार का फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर 10% बायोफ्यूल हम अपने पेट्रोल और डीजल में मिक्स करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो सरकारी संपत्ति है उसमें बचत होगी। लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हर विषय के लिए संवेदनशील है, हर विषय के लिए गंभीर है, और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई भी है तो हमारी सरकार उसको अवश्य सॉल्व करेगी। मैं ये नहीं कहती जब भी हम कोई नई चीज़ लागू करते हैं तो समस्या तो आ सकती है, उसमें सियासत। अगर आज हमारी सरकार ये कह रही है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल, उसमें अगर 10% हमारा सरकारी खजाना बचता है तो क्या इस सोच में कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। और अगर इसको करने में कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच आया है तो हमारी सरकार सक्षम है, उसको दूर करेगी। ठीक है, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।